नमस्कार। आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ, इसकी प्रमुख घटनाएं क्या थी तथा इस युद्ध के क्या परिणाम रहे। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की तरफ से एक शक्तिशाली सेना पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वासराव के नेतृत्व में भेजी गई थी, जिसका वास्तविक संचालन सदाशिव भाऊ के हाथ में था। 14 जनवरी 1761 को मराठों ने आक्रमण प्रारंभ किया, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात ही मराठा सेना कमज़ोर पड़ गई। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिव भाऊ, जसवंतराव, तुकोजी सिंधिया जैसे अनगिनत मराठा सेनापति और सैनिक मारे गए तथा मल्हार राव होलकर इस युद्ध के बीच में युद्ध मैदान से चला गया। इस युद्ध में अफगानों द्वारा इब्राहिम गर्दी और जनकोजी सिंधिया जैसे हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध के भीषण हत्याकांड के बाद अब्दाली को मराठों पर एक निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। इस प्रकार इस युद्ध के परिणामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस युद्ध के परिणामों के बारे में इतिहासकारों में भारी मतभेद है। वो सभी अपने अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। जैसे इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार पानीपत की पराजय का मराठों पर विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ समय पश्चात ही उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसके विपरीत यदुनाथ सरकार कहते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो गया। ऐसे ही पानीपत के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकाली सिद्ध हुआ। आगे हम इसके मोटे मोटे परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इस युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई। जैसे प्रोफेसर SR शर्मा के अनुसार इस युद्ध में 28,000 मराठे मारे गए, 2200 बंदी बना लिए गए तथा 5,000 मराठे भगदड़ के साथ समय मारे गए। इस युद्ध में तुकोजी सिंधिया, सदाशिव भाऊ, जसवंतराव जैसे महान सेनापति एवं और अन्य कई सैनिक मारे गए थे, जो मराठों के लिए अत्यंत क्षति थी। इस युद्ध में पराजय के पश्चात बालाजी बाजीराव को गहरा धक्का लगा और 23 जून 1761 को उनका देहांत हो गया था। इस युद्ध के बाद मराठों के प्रभाव में सीमित हो गया। उनकी राजनीतिक और सैनिक प्रतिष्ठा में भारी कमी आई। संपूर्ण भारत पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित करने का मराठों का स्वप्न चकनाचूर हो गया था। इसी प्रकार इस युद्ध के पश्चात मराठा संघ की जो एकता थी वो भी खत्म हो गई। पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठा सरदारों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं रहा। वे पुनः अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए षड्यंत्रों और कुचक्रों में लीन हो गए। वे मनमानी करने लगे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले आदि ने तो पेशवा तथा केंद्रीय शक्ति से स्वतंत्र होकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस युद्ध के परिणामों में हम इस बात को भी शामिल कर सकते हैं कि इस युद्ध से मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। जब मराठों और अफगानों के मध्य सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अब्दाली ने पंजाब, सिंध, सीमांत प्रदेश तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। सिखों ने पंजाब में अपने राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। राजपूत एवं जाट नरेश भी मुगलों की संप्रभुता से स्वतंत्र हो गए। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला युद्ध भी साबित हुआ, जिस पर चलकर वे भारत में शक्तिशाली साम्राज्य का
निर्माण कर सके। धन्यवाद।